C++ में इनहेरिटेंस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के प्रकार हम यह उदाहरणों की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1110, G++ कंपाइलर वर्जन 461। इनहेरिटेंस के परिचय के साथ शुरू करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य की प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। यह मौजूदा क्लास को बिना संशोधन किए पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया है। इनहेरिटेंस के प्रकार सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पहले हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बारे में जानते हैं। बेस क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं और फंक्शनैलिटीज यानी कार्यात्मकताएं होती हैं। इसे पेरेंट क्लास भी कहते हैं। इसमें वे समान विशेषताएं होती हैं जिन्हें सारे ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट यानी प्राप्त कर सकते हैं। डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं को इनहेरिट करता है। अब देखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास की ज़रूरत होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास से इनहेरिट करता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस में मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस एक बेस क्लास से इनहेरिट करती हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सब क्लास अन्य क्लासेस के लिए बेस क्लास की तरह कार्य करती है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस की एक से अधिक फॉर्म जुड़ी हैं। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पर एक उदाहरण देखते हैं। मैंने पहले ही एडिटर पर एक कोड टाइप कर लिया है, मैं इसे समझाऊंगी। ध्यान दें हमारा फाइल नेम exam inherit.cpp है। यह उदाहरण स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और मार्क्स प्रदर्शित करना शामिल करता है। यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्लास स्टूडेंट है, फिर हमारे पास वेरिएबल रोल नंबर और कैरेक्टर अरे नेम है। क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट मेंबर्स की तरह फंक्शन इनपुट और फंक्शन डिस्प्ले क्लास स्टूडेंट के पब्लिक फंक्शंस हैं। यहाँ हम स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर स्वीकार करने के लिए इनपुट फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेम और रोल नंबर प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन है। यहाँ हमारे पास exam inherit की तरह अन्य क्लास है। यह डिराइव्ड क्लास है। यह क्लास स्टूडेंट के डेटा और फंक्शन को इनहेरिट करता है। फिर हमने sub1, sub2, sub3 और total घोषित किए क्लास exam inherit के प्राइवेट वेरिएबल की तरह। यहाँ हमारे पास पब्लिक फंक्शन में input exam और display exam है। यहाँ हम क्लास exam inherit को बंद करते हैं। अब हम तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्वीकार करने के लिए input exam फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तीन स्टूडेंट्स के टोटल की गणना करने के लिए display exam फंक्शन प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम टोटल प्रिंट करते हैं। यह हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम क्लास exam inherit का एक ऑब्जेक्ट EX बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट EX प्रयोग करके सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस exam inherit.cpp स्पेस -o स्पेस एग्जाम। एंटर दबाएं। टाइप करें .exam। एंटर दबाएं। यहाँ प्रदर्शित होता है एंटर रोल नंबर, मैं 1 एंटर करूँगी। एंटर नेम, मैं आर्या एंटर करूँगी। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, मैं 60 एंटर करूँगी।
सब्जेक्ट 2 में 70 और सब्जेक्ट 3 में 80। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है, रोल नंबर इस 1, नेम इस आर्या और टोटल इस 210। अब हम उसी उदाहरण में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। मैंने पहले ही कोड टाइप कर लिया है, अपने एडिटर पर वापस आते हैं। ध्यान दें हमारा फाइल नेम multilevel.cpp है। यहाँ हमने वेरिएबल टोटल घोषित किया है, क्लास exam inherit के पब्लिक वेरिएबल की तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव्ड क्लास से एक्सेस नहीं होते हैं। यहाँ हमारे पास एक अन्य क्लास ग्रेड है। यह क्लास exam inherit को इन्हेरिट करता है। क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है और क्लास exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है। क्लास exam inherit के सारे फंक्शंस और डेटा क्लास ग्रेड को इन्हेरिट किया जाएगा। यहाँ हमने एवीजी को क्लास ग्रेड का प्राइवेट मेंबर घोषित किया है और फंक्शन एवरेज को पब्लिक फंक्शन की तरह घोषित किया है। फिर हम क्लास बंद करते हैं। यहाँ एवरेज की गणना करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर हम एवरेज प्रिंट करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास ग्रेड का ऑब्जेक्ट जीडी बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट जीडी प्रयोग करके सारे फंक्शंस कॉल करते हैं। जीडी डॉट इनपुट, इनपुट अंडरस्कोर एग्जाम, डिस्प्ले, डिस्प्ले अंडरस्कोर एग्जाम और एवरेज फंक्शन। और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है और exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है। और यहाँ क्लास exam inherit डिराइव्ड क्लास है और क्लास स्टूडेंट क्लास exam inherit के लिए बेस क्लास है। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस multilevel.cpp स्पेस -o स्पेस मुल। एंटर दबाएं। टाइप करें .mul, एंटर दबाएं। यहाँ हम देखते हैं एंटर रोल नंबर, मैं 2 एंटर करूँगी। एंटर नेम, मैं प्रथम एंटर करूँगी। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, मैं 65 एंटर करूँगी। सब्जेक्ट 2 में 67 और सब्जेक्ट 3 में 82। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है, रोल नंबर इस 2, नेम इस प्रथम, टोटल इस 214 और एवरेज इस 71। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनहेरिटेंस और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक नियत कार्य में एक क्लास शेप बनाने के लिए प्रोग्राम लिखें। फिर उस क्लास के लिए दो फंक्शंस एरिया और पेरीमीटर बनाएं। फिर भिन्न शेप्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया और पेरीमीटर ज्ञात करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।